अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। तो अल्लाह के नाम से आज हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज करते हैं। आज के लेसन में हम लोग सिर्फ एक ही आर्गुमेंट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी और अहम टॉपिक है। हमारा पूरा कोर्स इसी के गिर्द घूमेगा। सो एक अच्छी बुनियाद के लिए आप आज के लेसन को अच्छी तरह से याद करेंगे। हम शुरू में थोड़ा थोड़ा किया करेंगे लेकिन साफ सुथरा, ओके। सो अगर आप सर्च बार में लिखे patente quiz punto altarvista punto org तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर पहला आर्टिकल है बेनवेनुतो। तो इसके नीचे आप लोग देखें अगर तो इसके मुख्तलिफ पेजेस हैं। मानुआले patente, यहाँ पर आप लोग क्लिक करें तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला आर्गुमेंट है लास्ट्रादा, तो अब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यही हमारा आज का लेसन होगा। इससे पहले कि हम लोग ये वाला हिस्सा पढ़े, हम पहले तस्वीर देख लेते हैं कि तस्वीर हमें क्या कहती है, ओके। इस तस्वीर में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सारा स्त्रादा का हिस्सा है। देखते हैं कि स्त्रादा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर दाएं जानिब आप जो ग्रीन हिस्सा देख रहे हैं इसे कहते हैं बंकीना, ठीक है। और ये सड़क का वो हिस्सा होता है जहाँ पर गाड़ियां नहीं चलती। उसके साथ कोर्सिया दी एमरजेंसा, ठीक है, एमरजेंसी रोड है ये, जो कि एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद सड़क का वो हिस्सा आता है जिसे कहते हैं कारेजाता। कारेजाता यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अब इस हिस्से में हम लोग दो कोर्सिया देख रहे हैं, एक कोर्सिया ये वाला और एक कोर्सिया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कारेजाता में दो कोर्सिया दिखाए गए हैं, लेकिन ये नहीं है कि कारेजाता में दो कोर्सिया ही होते हैं। कारेजाता में एक कोर्सिया भी हो सकता है। और जैसा कि आप आगे चलकर भी देखेंगे कि कारेजाता में दो से ज्यादा भी कोर्सिया होते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कोर्सिया दी मार्चा, इसका मतलब ये है कि ये सड़क का वो हिस्सा है जहाँ पर गाड़ियां चलती है, ठीक है। तो जिस कोर्सिया में गाड़ियां चलती है उसे कहते हैं कोर्सिया दी मार्चा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये हिस्सा भी कारेजाता कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आगे से दो कोर्सिये हैं, एक ये वाला और आगे से एक ये वाला। इसे भी कोर्सिया दी मार्चा कहते हैं, यानी कि ये वो हिस्सा है जहाँ पर गाड़ियां चलती है। और अगर आप इन दोनों कारेजाता के दरमियान वाला हिस्सा देखें तो इसे कहते हैं स्पार्ती ट्राफिको। स्पार्ती ट्राफिको स्त्रादा के उस हिस्से को कहते हैं जो कि कारेजाता को दो हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पार्ती ट्राफिको दिखाया गया है वो ऐसे दिखाया गया है कि यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। स्पार्ती ट्राफिको में एक लाइन भी हो सकती है या फिर एक दीवार भी, ठीक है, क्योंकि इसका जो असल मकसद होता है वो कारेजाता को तकसीम करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग आगे बाएं जानिब मूव करें तो यहाँ पर है पिस्ता चिक्लाबिले, यानी कि ये सड़क का वो हिस्सा है जहाँ पर साइकिल चलते हैं। उसके आगे यहाँ पर है मार्चा पिएदे। मार्चा पिएदे सड़क के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पर पैदल चलते हैं। एक मजीद बात जो कि यहाँ पर याद रखने वाली है कि कारेजाता में कोर्सिया दी एमरजेंसा नहीं आता, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कारेजाता यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है और दरमियान में ये वाला हिस्सा नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक मजीद बात नोट करने वाली है वो ये कि कोर्सिया दी एमरजेंसा हमेशा कारेजाता के दाएं जानिब होता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप लोग इस तरफ से जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके इस तरफ कोर्सिया दी एमरजेंसा होगा जो कि आपकी दाएं साइड बनती है। इसी तरह से अगर आप लोग इस तरफ से आ रहे हैं तो आपके इस तरफ कोर्सिया दी एमरजेंसा होगा और ये आपकी दाएं तरफ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो बातें सीखी कि कोर्सिया दी एमरजेंसा हमेशा दाएं तरफ होता है और ओवरटेक हमेशा बाएं जानिब से किया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका देखें अगर La strada è un'area aperta alla circolazione di veicoli, pedoni
ed animali। La strada सड़क, è un'area एक जगह है, aperta खुली हुई, alla circolazione, circolazione का वैसे मतलब होता है गर्दिश करना। सादा अल्फाज में अगर देखें तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सड़क पर किसी भी चीज का चलना। ठीक है, अब कौन सी चीजें हो सकती है, वो है वेहिकली यानी कि गाड़ियां, पेदोरी पैदल चलने वाले, एद और एनिमली जानवर। तो सड़क में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सड़क वो जगह होती है जहां पर गाड़ियां, पैदल चलने वाले और जानवर चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लफ्ज अपेरता हमें बताता है कि ये जगह सबके लिए बराबर है, यानी कि ये जगह किसी की प्राइवेट जगह नहीं होती बल्कि सब इसे बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, può essere a senso unico o a doppio senso di circolazione, यानी कि जो एक रोड होती है वो सेंसो ऊनिको भी हो सकती है या फिर दोपियो सेंसो। सेंसो ऊनिको का मतलब होता है एक तरफा रोड, मतलब कि सिर्फ एक ही सीमत में वहां से गाड़ी आ सकती है या फिर जा सकती है। ठीक है, और दोपियो सेंसो मतलब दो तरफा, वहां से जा भी सकती है और वापस भी आ सकती है। ओके, सो अगर आप सेंसो ऊनिको वाली रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप वहां से वापस नहीं आ सकते। मतलब ये कि अगर आपको रास्ते में याद आता है कि आपने सड़क गलत ले ली है तो आप वहां से वापस नहीं आ सकते। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, वो ये कि सेंसो ऊनिको वाली गली में माई इन्वर्सियोने दी मार्चा, इन्वर्सियोने दी मार्चा का मतलब होता है tornare indietro। ठीक है, वापिस आना। उसके बाद तीसरा पॉइंट, la strada può essere suddivisa in più carreggiate in presenza di uno spartitraffico। इसका मतलब ये है कि स्त्रादा जो है सुद्विजा तकसीम हो सकती है इन प्यू carreggiate, जैसा कि हम लोग ने ऊपर यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर ये जो स्त्रादा है ये आगे से तकसीम हो सकता है carreggiata में, ये एक carreggiata और ये दूसरा carreggiata। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात की गई है कि può essere suddivisa in più carreggiate। ओके, आगे से कंडीशन बताई गई है कि इन प्रेजेंसा दी उनो स्पार्टी ट्राफिको, स्पार्टी ट्राफिको की मौजूदगी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पार्टी ट्राफिको की मौजूदगी में स्त्रादा जो है carreggiata में तकसीम हो सकता है। ओके, उसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, comprende, इसका मतलब होता है मुश्तमिल होना। ठीक है, कि स्त्रादा में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। ले carreggiate, आप लोगों ने देखा कि स्त्रादा में carreggiate होते हैं। ओके, उसके बाद ले banchine ed i marciapiedi, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा था कि स्त्रादा में banchine भी होते हैं और marciapiede भी। उसके बाद ले piste ciclabili, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर piste ciclabili भी स्त्रादा का हिस्सा होते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हम लोगों ने देखा कि ला स्त्रादा क्या होता है और ये किन चीजों पर मुश्तमिल है। इसके बाद अगले लेसन में हम स्त्रादा के इन हिस्सों को तफसील में देखेंगे। ओके, अब जैसा कि पिछली क्लास में कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि अगर वो इस वेबसाइट को मोबाइल से खोलते हैं तो वहां पर सारे पेजेस नहीं शो हो रहे। अगर आप लोग ऐसा करें कि अपने मोबाइल के ब्राउजर में अगर आप लोग सर्च बार में टाइप करें patente.quiz.altervista.org तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे अगर देखें तो लिखा हुआ है कॉन्टिनुआ। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है benvenuto su patente.quiz.altervista.org, तो यहाँ पर नीचे आपको सब पेजेस शो होंगे। ठीक है, manuale patente, quiz per argomento, scheda d'esame ministeriale और लास्ट में piccolo dizionario। ओके, मिसाल के तौर पर अगर आप लोग डिक्शनरी पर क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होगा। तो इस तरह से आप डिक्शनरी भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि किसी ने कहा था कि उनके मोबाइल पर डिक्शनरी ओपन नहीं हो रही, तो आप इस तरह से ट्राई करें और बताइएगा कि इस तरह ओपन होती है या नहीं। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।